नमस्कार दोस्तों, अग्निपुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अग्निपुराण के अध्याय 6 को शुरू करते हैं। अयोध्या कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, भरत के ननिहाल चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ही पिता माता आदि के सेवा सत्कार में रहने लगे। एक दिन राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गुणों पर अनुरक्त हो प्रजाजनों ने मन ही मन तुम्हें राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया है। प्रजा की यह हार्दिक इच्छा है कि तुम युवराज बनो, अतः कल प्रातःकाल मैं तुम्हें युवराज पद प्रदान कर दूंगा। आज रात में तुम सीता सहित उत्तम व्रत का पालन करते हुए संयम पूर्वक रहो। राजा के 8 मंत्रियों तथा वशिष्ठ जी ने भी उनकी इस बात का अनुमोदन किया। उन 8 मंत्रियों के नाम इस प्रकार है: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल तथा सुमंत्र। इनके अतिरिक्त वशिष्ठ जी भी मंत्रणा देते थे। पिता और मंत्रियों की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता कौशल्या को यह शुभ समाचार बताकर देवताओं की पूजा करके वे संयम में स्थित हो गए। उधर महाराज दशरथ वशिष्ठ आदि मंत्रियों को यह कहकर कि आप लोग श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाए कैकई के भवन में चले गए। कैकई के मंथरा नामक एक दासी थी जो बड़ी दुष्टा थी। उसने अयोध्या की सजावट होती देख श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की बात जानकर रानी कैकई से सारा हाल कह सुनाया। एक बार किसी अपराध के कारण श्री रामचंद्र जी ने मंथरा को उसके पैर पकड़कर घसीटा था। उसी वैर के कारण वह सदा यही चाहती थी कि राम का वनवास हो जाए। मंथरा बोली, कैकई, तुम उठो, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। यह तुम्हारे पुत्र के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान भयंकर वृतांत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंथरा कुबड़ी थी। उसकी बात सुनकर रानी कैकई को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुब्जा को एक आभूषण उतार कर दिया और कहा, मेरे लिए तो जैसे राम है वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे भरत को राज्य मिल सके। मंथरा ने उस हार को फेंक दिया और कुपित होकर कैकई से कहा। मंथरा बोली, ओ नादान, तू भरत को, अपने को और मुझे भी राम से बचा। कल राम राजा होंगे, फिर राम के पुत्रों को राज्य मिलेगा। कैकई, अब राजवंश भरत से दूर हो जाएगा। पहले की बात है, देवासुर संग्राम, शंबरासुर ने देवताओं को मार भगाया था। तेरे स्वामी भी उस युद्ध में गए थे। उस समय तूने अपनी विद्या से रात में स्वामी की रक्षा की थी। इसके लिए महाराज ने तुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं दोनों वरों को उनसे मांग। एक वर के द्वारा राम का 14 वर्षों के लिए वनवास और दूसरे के द्वारा भरत का युवराज पद पर अभिषेक मांग ले। राजा इस समय वे दोनों वर दे देंगे। इस प्रकार मंथरा के प्रोत्साहन देने पर कैकई अनर्थ में ही अर्थ की सिद्धि देखने लगी और बोली, कुब्जे, तूने बड़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर वह कोप भवन में चली गई और पृथ्वी पर अचेत सी होकर पड़ रही। उधर महाराज दशरथ ब्राह्मण आदि का पूजन करके जब कैकई के भवन में आए तो उसे रोष में भरी हुई देखा। तब राजा ने पूछा, सुंदरी, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा है अथवा किसी भय से व्याकुल तो नहीं हो? बताओ, क्या चाहती हो? मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। जिन श्री राम के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। सच सच बताओ, क्या चाहती हो? कैकई बोली, राजन, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपने सत्य की रक्षा के लिए पहले के दिए हुए 2 वरदान देने की कृपा करें। मैं चाहती हूँ राम 14 वर्षों तक संयम पूर्वक वन में निवास करें और इन सामग्रियों के द्वारा आज ही भरत का युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। महाराज, यदि ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं विष पीकर मर जाऊंगी। यह सुनकर राजा दशरथ वज्र से आहत हुए की भांति मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। फिर थोड़ी देर में चेत होने पर उन्होंने कैकई से कहा। दशरथ बोले, पापपूर्ण विचार रखने वाली
कैकेयी, तू समस्त संसार का अप्रिय करने वाली है। अरे मैंने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझसे ऐसी बात कहती है। केवल तुझे प्रिय लगने वाला यह कार्य करके मैं संसार में भली भांति निंदित हो जाऊंगा। तू मेरी स्त्री नहीं, कालरात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है। पापिनी, मेरे पुत्र के चले जाने पर जब मैं मर जाऊंगा तो तू विधवा होकर राज्य करना। राजा दशरथ सत्य के बंधन में बंधे थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुलाकर कहा, बेटा, कैकेयी ने मुझे ठग लिया। तुम मुझे कैद करके राज्य को अपने अधिकार में कर लो, अन्यथा तुम्हें वन में निवास करना होगा और कैकेयी का पुत्र भरत राजा बनेगा। श्री रामचंद्र जी ने पिता और कैकेयी को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की और कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें सांत्वना दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ ले ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देकर सुमंत्र सहित रथ पर बैठकर वे नगर से बाहर निकले। उस समय माता पिता आदि शोक से आतुर हो रहे थे। उस रात में श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। उनके साथ बहुत से पूर्ववासी भी गए थे। उन सबको सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गए। प्रातःकाल होने पर जब श्री रामचंद्र जी नहीं दिखाई दिए तो नगरवासी निराश होकर पुनः अयोध्या लौट आए। श्री रामचंद्र जी के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। वे रोते रोते कैकेयी का महल छोड़कर कौशल्या के भवन में चले गए। उस समय नगर के समस्त स्त्री पुरुष और रनिवास की स्त्रियां फूट फूट कर रो रही थीं। श्री रामचंद्र जी ने चीर वस्त्र धारण कर रखा था। वे रथ पर बैठे बैठे श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ निषादराज गुह ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। श्री रघुनाथ जी ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गुह दोनों रात भर जागकर पहरा देते रहे। प्रातःकाल श्री राम ने रथ सहित सुमंत्र को विदा कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और सीता के साथ नाव से गंगा पार हो वे प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने महर्षि भरद्वाज को प्रणाम किया और वहाँ उनकी आज्ञा ले वहाँ से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वास्तु पूजा करने के अनंतर मंदाकिनी के तट पर निवास किया। रघुनाथ जी ने सीता को चित्रकूट पर्वत का रमणीय दृश्य दिखलाया। इसी समय एक कौवे ने सीता जी के कोमल श्रीअंग में नखों से प्रहार किया। यह देख श्री राम ने उसके ऊपर सीक के अस्त्र का प्रयोग किया। जब वह कौवा देवताओं का आश्रय छोड़कर श्री रामचंद्र जी की शरण में आया तब उन्होंने उसकी केवल एक आँख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के वनगमन के पश्चात छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या से पहले की एक घटना सुनाई, जिसमें उनके द्वारा कुमारावस्था में सरयू के तट पर अनजान में यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने का वृतांत था। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आया था। उस समय उसके घड़े के भरने से जो शब्द हो रहा था उसकी आहट पाकर मैंने उसे कोई जंगली जंतु समझा और शब्द वेदी बाण से उसका वध कर डाला। यह समाचार पाकर उसके पिता और माता को बड़ा शोक हुआ। वे बारंबार विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, राजन, हम दोनों पति पत्नी पुत्र के बिना शोकातुर होकर प्राण त्याग कर रहे हैं। तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शोक से मरोगे। उस समय तुम्हारे पास कोई पुत्र मौजूद न होगा। कौशल्य, आज उस शाप का मुझे स्मरण हो रहा है। जान पड़ता है अब इसी शोक से मेरी मृत्यु होगी। इतनी कथा कहने के पश्चात राजा ने हाँ राम कहकर स्वर्गलोक प्रयाण किया। कौशल्या ने समझा महाराज शोक से आतुर है, इस समय नींद आ गई होगी। ऐसा विचार करके वे सो गए। प्रातःकाल जागने वाले सूत, मागध और बंदीजन सोते हुए महाराज को जगाने लगे, किंतु वे न जगे। तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौशल्या हाय मैं मारी गई कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर तो समस्त नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा के शव को तैल भरी नौका में रखवाकर भरत को उनके ननिहाल से तत्काल बुलवाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकलकर सुमंत्र आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आए। यहाँ का समाचार जानकर भरत को बड़ा दुख हुआ। कैकेयी को शोक करती देख उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हुए बोली,
अरे, तूने मेरे माथे कलंक का टीका लगा दिया, मेरे सिर पर अपयश का भारी बोझ लाद दिया। फिर उन्होंने कौशल्या की प्रशंसा करके तैलपूर्ण नौका में रखे हुए पिता के शव का सरयू तट पर अंत्येष्टि संस्कार किया। तदनंतर वशिष्ठ और गुरुजनों ने कहा, भरत, अब राज्य ग्रहण करो। भरत बोले, मैं तो श्री रामचंद्र जी को ही राजा मानता हूँ, अब उन्हें यहाँ लाने के लिए वन में जाता हूँ। ऐसा कहकर वे वहाँ से दल बल सहित चल दिए और श्रृंगबेरपुर होते हुए प्रयाग पहुँचे। वहाँ महर्षि भरद्वाज ने उन सबको भोजन कराया। फिर भरद्वाज को नमस्कार करके वे प्रयाग से चले और चित्रकूट में श्री राम एवं लक्ष्मण के समीप आ पहुँचे। वहाँ भरत ने श्री राम से कहा, रघुनाथ जी, हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए, अब आप अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में जाऊंगा। यह सुनकर श्री राम ने पिता का तर्पण किया और भरत से कहा, तुम मेरी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट जाओ, मैं राज्य करने के लिए नहीं चलूँगा। पिता के सत्य की रक्षा के लिए चीर एवं जटा धारण करके वन में ही रहूँगा। श्री राम के ऐसा कहने पर सदल बल भरत लौट गए और अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में रहने लगे। वहाँ भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए वे राज्य का भली भांति पालन करने लगे। तो यहाँ अग्निपुराण के अध्याय 6 का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।